हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। एक बार फिर से आप सभी का अपने इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और हमेशा की तरह यही उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग जो है वो कई दिन पहले ही मैंने शूट करके रखा था, लेकिन कुछ ऐसा हो गया था ना कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी। और बस क्या हुआ था कि वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी थी और बाहर का व्यू कुछ इस तरह का था। बहुत ज़्यादा कोहरा है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो बस फटाफट से सारी घर की सफाई करने के बाद में अभी नहा धोकर बस मैं करूँगी पूजा पाठ। तो दोस्तों, हुआ क्या था कि जिस दिन का ये ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, उसी दिन इवनिंग में ना मेरे हस्बैंड का हो गया था एक्सीडेंट। भगवान के आशीर्वाद से बहुत ज़्यादा चोट तो नहीं आई है, पैर में है और उंगलियों में काफ़ी कट लग गए हैं, बहुत सारे टाँके भी आए हैं। लेकिन फिर भी आप सभी के प्यार कह लीजिए या बड़ों का आशीर्वाद कह लीजिए, उसकी वजह से ना बहुत बड़ा संकट टल गया है। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपके साथ शेयर किया था, हमारे जेठ जी का भी बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया था। तो बस इसी वजह से ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा था ब्लॉग वगैरह डालने का। और कुछ इधर मेरी भी तबीयत काफ़ी दिनों से ठीक नहीं थी, तो इसीलिए ना मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे। आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनकी ब्लॉग भी मैं नहीं देख पा रही थी। और आप लोग समझ सकते हैं, जब घर में इस तरह का माहौल होना तो फिर ना काम करने का मन भी नहीं लगता है। कई दिनों से मेरे हस्बैंड भी घर पर ही थे, तो उनको ध्यान देना, फिर अपनी भी तबीयत ख़राब थी, तो इसीलिए ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं कोई भी व्लॉग बनाऊं और आपके साथ कुछ भी शेयर कर पाऊं। तो बस यहाँ पर जो भी मैंने शूट किया था वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पूजा पाठ यहाँ पर हो चुकी थी, उसके बाद बारी आ गई थी यहाँ पर नाश्ता बनाने की। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने आलू बॉईल करके रख लिए थे, उसमें डाला थोड़ा सा प्याज, धनिया और बेसिक जो भी मसाले होते हैं वो। और यहाँ पर बस टोस्ट बनाने की सारी तैयारी हो चुकी है। और पता नहीं क्या है कि जैसे ही मैं थोड़ा सा रेगुलर होने की कोशिश करती हूँ अपने ब्लॉग के साथ, तभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे ना एक गैप लेना पड़ रहा है। तो चलिए, जैसा भी भगवान की इच्छा है वैसा ही होगा। तो यहाँ पर जो भी टोस्ट की मैंने सब तैयारी करके रखी थी, तो उसकी फिलिंग जो थी वो मैंने इसमें अच्छे से भर दी है। और मेरे यहाँ बच्चे जो है ना, इसमें चटनी वगैरह लगा के नहीं पसंद करते हैं। वैसे अगर आप चाहें ना तो इसमें एक साइड ग्रीन चटनी लगा दीजिए, सॉस लगा दीजिए, तो ऐसे भी अच्छा लगता है। लेकिन मैं प्लेन बनाती हूँ, बाकी अगर किसी को चटनी वगैरह लेनी होती है ना तो फिर अलग से ले लेते हैं। और इधर मैं जब ब्लॉग नहीं डाल रही थी ना, तो मेरे बहुत सारे ऐसे प्यारे प्यारे दोस्त हैं जो बहुत ज़्यादा मेरे लिए टेंशन करते हैं। और उनके मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि ऐसा क्या हो गया है कि आप ब्लॉग नहीं डाल रही हैं। तो सच में ना, कभी कभार तो मैं भी सोचती हूँ कि यूट्यूब छोड़ दूँ। थोड़ी सी हिम्मत जो है ना वो टूटने लगती है और मन भी नहीं करता है जब लंबा गैप आ जाता है। लेकिन आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के ना और इतना सपोर्ट देख के फिर से हिम्मत करती हूँ और फिर से व्लॉग डालने की कोशिश की है। आई होप आप सब लोग उसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देंगे। तो और ऐसा कहा भी जाता है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं भी उसी पर कायम हूँ और कोशिश करती रहूँगी। बाकी सक्सेस मिलना और ना मिलना तो भगवान के ऊपर है। और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा भी है कि आप हिम्मत बिल्कुल मत हारिए। उनमें से एक है मीनाक्षी जी, अन्नू जी, जिन्होंने ना मुझे इतना मोटिवेट किया है। उनकी बातों से मुझे इतनी हिम्मत मिलती है ना कि मैं फिर से कोशिश करती हूँ कि चलिए जो भी रहा वो ठीक है, अब आगे मैं बहुत अच्छा करूँगी। तो बस अच्छा की करने की होप के साथ ही आज के ब्लॉग को मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो यहाँ पर दोनों प्लेट्स मैंने लगा दी थी बच्चों के लिए और बाकी सब लोग नाश्ता कर चुके हैं और अब लेके जा रही हूँ मैं अपने लिए नाश्ता। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद में जितने भी बर्तन थे वो सब मैंने वॉश करके रख दिए। और यहाँ पर बन रहे हैं छोले। नाश्ता करने के बाद जो कपड़े वगैरह थे वो मैंने ऊपर सुखाए, उसके बाद थोड़ा सा आराम किया। और वैसे भी ना आजकल बहुत जल्दी भूख नहीं लगती है, क्योंकि लेट ही नाश्ता किया जाता है ना, तो फिर दोपहर का खाना भी लेट ही हो जाता है। लेकिन फिर भी पापा जी हमारे थोड़ा टाइम टेबल के साथ खाते हैं, तो इसीलिए ना मैं अपना काम जो है वो करके रख देती हूँ। बाकी जब जिसको खाना होता है तब खा लेते हैं। तो छोले यहाँ पर तैयार थे, इनको मैं इसमें पलट लूँगी और उसके बाद इसी के अंदर मैं चावल भिगा के रख दूँगी। और बस जब खाना खाने का टाइम हो जाएगा तो उसमें एक सीटी लगा दूँगी। तो दोपहर के लंच में ना आजकल इसी तरह कुछ भी सिंपल सा बन जाता है। और सुबह 5 बजे उठने के बाद ना यही टाइम होता है जब जल्दी जल्दी काम निपटा के ना हम थोड़ी बहुत देर धूप में बैठते हैं
और आजकल ना कुछ ऐसा ही मौसम हो रहा है, सुबह जितना कोहरा रहता है दोपहर में ना उतनी ही धूप निकल आती है। तो थोड़ी बहुत देर धूप का आनंद लेते हैं, उसके बाद खाना पीना खाया, उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया। तो ऐसे ही आजकल विंटर्स जो है वो निकल रही हैं। और वैसे तो विंटर वेकेशन में हम लोग हर साल घर जाते थे, मतलब मैं अपने मायके जाती थी दिल्ली। लेकिन इस बार मेरे जेठ जी के चोट लगी हुई थी, तो इसलिए ना वहाँ भी जाना नहीं हो पाया। तो धीरे धीरे से वो भी रिकवर कर रहे हैं और आप सबकी दुआओं की वजह से ना पहले से काफ़ी उनमें सुधार भी है। और मेहमानों का इस समय इतना आना जाना है ना हमारे घर पे कि बिल्कुल भी ना टाइम ही नहीं मिल पाता है कि मैं किसी का व्लॉग देख पाऊँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरे हस्बैंड का भी एक्सीडेंट हो गया था ना, तो फिर थोड़ा बहुत उनका भी ध्यान रखना ही पड़ता है। वैसे तो ना वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना हार मानने वालों में से नहीं हैं। इतनी चोट लगने के बाद भी ना वो अपने सारे काम खुद ही करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी ना अभी कुछ दिन उनको रेस्ट करना पड़ेगा। और अभी जब मैं ये व्लॉग देख रही हूँ ना, तो मुझे वही दिन याद आ रहा है जब उनके एक्सीडेंट की खबर मैंने सुनी थी। तो एक्सीडेंट का नाम ही ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो जाती है। तो बस यहाँ पर खाना पीना मैंने बना के नीचे रख दिया था और उसके बाद मैं आ गई थी छत पर। और यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, धूप भी आज बहुत अच्छी आई थी, तो हम लोग भी यहाँ पर धूप सेक रहे थे। तो आज के व्लॉग को करूँगी मैं यहीं पर एंड, मिलूँगी आपसे अगले व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बनाए रखिएगा।